नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पॉप्पी के बारे में 12 रहस्यमयी तथ्य। जी हाँ, वो पॉप्पी जिनके खिले हुए लाल फूल देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस खूबसूरती के पीछे छिपे हैं अनगिनत राज। इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत फूल को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम है पापावर सोम्निफेरम। जी हाँ, सोम्निफेरम। क्या ये नाम सुनकर आपको कुछ याद आता है? शायद नींद। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके पीछे का कारण। पॉप्पी के फूल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ लाल रंग के ही नहीं होते? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पॉप्पी के फूल गुलाबी, सफेद और यहां तक कि नीले रंग में भी खिलते हैं। अब हम बात करेंगे पॉप्पी के उपयोग की। पॉप्पी का उपयोग सिर्फ सजावट के लिए नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल औषधियों में भी होता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अफीम और मॉर्फिन जैसी महत्वपूर्ण दवाइयां इसी पौधे से प्राप्त होती हैं। चैप्टर 4, पॉप्पी के बीज। जी हां, वही छोटे छोटे दाने जो आपने कई बार बेकरी उत्पादों पर देखे होंगे। इनका स्वाद हल्का सा नट जैसा होता है और ये कई तरह के व्यंजनों में इस्तेमाल होते हैं। केक, कुकीज, ब्रेड आप कहें, और ये उसमें अपनी जगह बनाने को तैयार। लेकिन सावधान, इन बीजों का अधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है। चैप्टर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि यह खूबसूरत फूल कितना ऊंचा होता होगा? पॉप्पी का पौधा 2 से 5 फीट तक ऊंचा हो सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह एक छोटे से पौधे से लेकर एक मध्यम आकार के पौधे तक विकसित हो सकता है। चैप्टर 6, पॉप्पी का पौधा अपनी खूबसूरती और उपयोगिता के बावजूद 1 वर्षीय होता है, यानी यह एक ही मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। बीज से अंकुर, फूल से बीज तक यह सफर ये एक ही साल में पूरा कर लेता है। चैप्टर 7, पॉप्पी की खेती मुख्य रूप से तुर्की, भारत और अफगानिस्तान जैसे देशों में की जाती है। इन देशों की जलवायु और मिट्टी पॉप्पी की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, पॉप्पी की खेती कई देशों में गैर कानूनी है, क्योंकि इससे अफीम का उत्पादन होता है। चैप्टर 8, पॉप्पी का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। प्राचीन सभ्यताओं में इसका उपयोग औषधीय और धार्मिक दोनों ही कार्यों के लिए किया जाता था। मिस्र, ग्रीक और रोमन सभ्यताओं में पॉप्पी को देवी देवताओं से जोड़ा जाता था। चैप्टर 9, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पॉप्पी का उपयोग दवाइयां बनाने में होता है। मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन जैसी दवाइयां इसी पौधे से प्राप्त होती हैं। ये दवाइयां दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनका सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना खतरनाक हो सकता है। प्राचीन सभ्यताओं में पॉप्पी को धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा माना जाता था। ग्रीक सभ्यता में इसे देवता हिप्नोस से जोड़ा जाता था, जो नींद के देवता थे। वहीं रोमन सभ्यता में इसे देवी सेरेस से जोड़ा जाता था, जो कृषि की देवी थीं। आज भी पॉप्पी का अपना एक अलग सांस्कृतिक महत्व है। कई देशों में लाल पॉप्पी को युद्ध स्मारकों पर चढ़ाया जाता है, जो शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है। वहीं कुछ संस्कृतियों में इसे शांति और सुख का प्रतीक माना जाता है। और अंत में एक रोचक तथ्य, क्या आप जानते हैं कि पॉप्पी के पौधे के बीजों में नींद लाने वाले गुण होते हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इन्हीं बीजों से अफीम का निर्माण होता है, जिसका उपयोग नींद की गोलियां बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे पॉप्पी के बारे में 12 रहस्यमयी तथ्य। उम्मीद है आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। धन्यवाद।